तो डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है थोड़ी ऐसे वाली, लड़कियों को होती है बना बना के कर्सिव पूरी। आपकी कैसी है? मेरी अच्छी हैंड राइटिंग है, मुझे लगता है समझ आ जाती है। क्लिनिक जैसा नहीं लगना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये क्लिनिक है। अच्छा क्लिनिक ऐसे भी होते हैं? जरा एक बार इस तरफ नजर घुमाएंगे तो मतलब क्लिनिक वाली तो वाइब नहीं आ रही। मुझे लग रहा है मैं कहीं अच्छी सी मतलब सूदिंग सी जगह पे आया हूँ जहाँ पर मुझे सुकून मिलने वाला है। किसी ने अगर प्रिया प्रिया लिखा हो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, जिसको बाद में किसी और से शादी होगी हाँ, तो वो सब वो तो रिमूव हो जाता है। प्रिया से रिया, वरना कुछ भी हम बना सकते अरे रिया तो यहाँ पे भी है। डॉक्टर रिया, हाय डॉक्टर रिया, नाइस टू मीट यू। एक तो डॉक्टरों से मिलके मतलब ठीक है आप भी डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। पार्टी वाला तो सीन नहीं होता था, लेकिन माशाल्लाह 22 साल की लगती है यार, आप ऐसे नहीं बोलो। नहीं, लेकिन वो नहीं था कि लेट नाइट पार्टीज करनी है कुछ। हाँ, हार्मनी एक्सेल प्रो। हाँ मनी एक्सेल प्रो। हाँ, तो वो जो मशीन थी वो सबसे पहले इंडिया में हमारे पास आई थी। क्या बात है यार, कहाँ से लाई थी? इजराइल से। इसराइल से? कि ब्लैक मार्केट से तो नहीं लाई थी? दवाइयाँ लगा ली, आप थक गए हैं और नहीं ट्रीट हो रहा, तो आप हमारे पास ही, हमारे पास बहुत सारे वेज हैं टू ट्रीट इट। लेजर्स मशीन्स हैं हमारे पास, पील्स हैं हमारे पास, एलईडी लाइट्स हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के थे वहाँ पर हमारे। ऑल ओवर द वर्ल्ड के थे? कहाँ कहाँ के? थाईलैंड के थे। थाईलैंड? हाँ ये नाम सुना मैंने। थाईलैंड के थे, बॉस्निया के थे, कैरेबियन आइलैंड से थे हमारे 2-3। तो मेरी आदत है थोड़ी सी ऑब्जर्व करने की। देखो बंदियां मतलब डॉक्टर हो ठीक है, अंदर बातें हो रही थी, उसका ना शूट ऐसे हो तो उसने साड़ी पहनी थी, उसने ये सब, वो अंदर से है लड़की है ये, है ना? नहीं, हमारी एक स्टाफ मेंबर है, वो भी यहाँ पर नहीं, उसकी शादी है। अच्छा। So, कल उसकी शादी है तो हम सब वही डिस्कस कर रहे थे कि उसका शूट कैसे क्या पहन के जाना है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का। स्टाफ, जो जितना स्टाफ है इनको एपी ढिल्लों बड़ा पसंद है, बीच बीच में बोलती रहती है मैम उसके गाने लगा दें, पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हम बिल्कुल सीरीन म्यूजिक लगा। क्योंकि उससे पहले मैं यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब कर रही थी। हैं? कौन से विभाग में मैम? मैं मेडिकल ऑफिसर थी यहाँ पर, एक जानीपुर में एक अर्बन हेल्थ सेंटर है वहाँ पर। सरकारी नौकरी छोड़ दी? हाँ, सरकारी नौकरी। इधर लोगों को मिल नहीं रही, जहाँ मिल रही उधर भी स्कैम हो रहे और आपने मिल हुई छोड़ दी। मेरे फ्रेंड्स मुझे यही कहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होती। तेरे तो मजे हैं। हाँ, तेरी पढ़ाई होती भी सिंगापुर, दुबई, लंदन में ही है। देखो अगर उस चांद पर दाग लगा हो ना तो वो तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन मोहतरमा अगर आपके चेहरे पर कोई दाग हो तो बिल्कुल उसे मिटा सकते हैं, क्योंकि आज मैं आप सबको लेकर आया हूँ पीएस बॉडी स्किन हेयर क्लिनिक में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर पलकी जी। कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई है ना, मतलब अगर चेहरे पर कोई दाग हो या बॉडी पर, सब मतलब मिट जाता है? बिल्कुल जी, whatever। और मैंने सुनने में आया मतलब जो चीज़ प्लास्टिक सर्जरी से नहीं ना होती वो ये मैडम करती हैं। नहीं, बिल्कुल आपको प्लास्टिक सर्जरी तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे आपको, अगर किसी भी तरीके का कोई स्कार है, बर्न स्कार्स हैं या आपको एक्ने स्कार्स हैं, तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। मतलब जो खूबसूरती पे थोड़े से दाग धब्बे होते हैं ना उनको मिटाने का काम करिए, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं आप। और इनके आज क्लिनिक में है तो मैं चाहता हूँ कि चलें आपके क्लिनिक में ही मतलब पूरा देखते हैं। ठीक है चले? ओके। सो पूरा वो कौशल्या वाला फील, टन 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 रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, तो ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ये हमारा सिटिंग लाउंज है। तो मेरा पहला कंसर्न जो था जब हम ये क्लिनिक बना रहे थे वो ये था कि ये क्लिनिक जैसा नहीं लगना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये क्लिनिक है। अच्छा क्लिनिक ऐसे भी होते हैं? जरा एक बार इस तरफ नजर घुमाएंगे तो मतलब क्लिनिक वाली तो वाइब नहीं आ रही। मुझे लग रहा है मैं कहीं अच्छी सी मतलब सूदिंग सी जगह पे आया हूँ जहाँ पर मुझे सुकून मिलने वाला है। बिल्कुल, तो हमारा यही था कि यहाँ पर आके आपको सुकून मिलना चाहिए। तो जिस तरीके के कलर्स हमने चूज किए थे या जिस तरीके का हमने इंटीरियर्स किया था वो इसलिए था कि आपको अंदर आके ही लगे कि ट्रीटमेंट होना हो, मुझे यहाँ पे आके बैठ के मजा आ रहा है। तो ट्रीटमेंट वगैरह मतलब बात की बात है, अगर जो जितने भी दुख दर्द है ना आपकी जिंदगी में सुकून चाहिए तो भी आप यहाँ पे पलकी शर्मा जी के क्लिनिक में आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर आगे बढ़े? हाँ जी प्लीज। तो ये हमारा सिटिंग एरिया, जैसे मैंने बताया, ये हमारा रिसेप्शन है। ओके। और ये मेरा स्टाफ जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा है। दिख रहा है यार, बहुत प्यारा है। सो आपका नाम? आशना। आशना, क्या बात है यार, मुझे भी आशा थी कि मतलब ऐसे ब्यूटीफुल लोगों से मिलने का मौका मिले। तो आप यहाँ पर मतलब क्या करती हैं? मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। ओके, सब मैनेज करती हैं आप, मैनेज करना अच्छे से जानती हैं। जी। बहुत बढ़िया। और आपका नाम? डॉक्टर रिया। डॉक्टर रिया, हाय डॉक्टर रिया, नाइस टू मीट यू। एक तो डॉक्टरों से मिलके मतलब ठीक है आप भी डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या करती हैं? मैम को असिस्ट करती हैं? आपको असिस्ट करती हूँ, मैम से सीखती हूँ बहुत कुछ। क्या सीखा मेरे? सब कुछ। सब कुछ? सब कुछ। सब कुछ? सब कुछ। मतलब रिगार्डिंग दिस एंड दैट। वैसे ऑफ कैमरा में मतलब सुन रहा था ना, अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरी आदत है थोड़ी सी ऑब्जर्व करने की। देखो बंदियां मतलब डॉक्टर हो ठीक है, अंदर बातें हो रही थी, उसका ना शूट ऐसे हो तो उसने साड़ी पहनी थी, उसने ये सब, वो अंदर से है लड़की है ये, है ना? नहीं, हमारी एक स्टाफ मेंबर है, वो भी यहाँ पर नहीं, उसकी शादी है। अच्छा। So, कल उसकी शादी है तो हम सब वही डिस्कस कर रहे थे कि उसका शूट कैसे क्या पहन के जाना है। ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का। स्टाफ को सबको एक साथ लेके जाना है ना, और जाना भी हमने अखनूर है। अखनूर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप दिखाएंगे क्या क्या है और यहाँ पे? तो ये हमारा बस ऐसे ही थोड़ा काम जोन है।
ये हमने वैसे मैं आपको इंटीरियर्स पे ही ज़्यादा फोकस करवा रही हूँ क्योंकि मैं वही इधर बैठ के शायरियाँ लिखती हो, आप क्या करती हो? ऐसा माहौल बना के रखा है। यहाँ पे हमने बस माहौल बनाया होता है कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है उसको थोड़ा वेटिंग है तो वो यहाँ पे बैठ के उसको टाइम अपना पास करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ होगी। पे टाइम पास नहीं होगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा बंदा अच्छे से। ओके, और ये हमारा थोड़ा सेल्फी जोन भी है तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह अच्छी आती हैं तो यहाँ पे लोग काफ़ी पिक्चर्स वगैरह। बहुत बढ़िया। और मेरे सुनने में आया था कि मतलब जो इंडिया में पहली बार मशीनरी कुछ थी वो सिर्फ यहाँ पर जम्मू में आपके पास ही थी, वो क्या था? हमने एक मशीन खरीदी थी पिछले साल विच इज़ कॉल्ड एज हार्मनी एक्सेल प्रो। हार्मनी एक्सेल प्रो। हाँ, तो वो जो मशीन थी वो सबसे पहले इंडिया में हमारे पास आई थी। क्या बात है यार, कहाँ से लाई थी? इजराइल से। इजराइल से? कि ब्लैक मार्केट से तो नहीं लाई थी? नहीं नहीं, यहाँ पे है ना कंपनीज वाले होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे होते हैं। फिल्मों वगैरह में देख रखा है ना अपने, इजराइल वगैरह ये वो तो अच्छा फिलहाल ठीक है। तो इजराइल एक्चुअली अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लोगों को सब लगता है कि कोरियन या चाइनीज मशीन्स होती हैं पर ऐसा नहीं होता। इजराइल का जो लेजर होता है वो सबसे बेस्ट होता है एंड इट इज़ US FDA अप्रूव्ड। क्या बात, हमें कुछ पता नहीं, आप बोल रहे तो ठीक ही होगा। ये हमारा दूसरा ट्रीटमेंट रूम है। ओके, अभी यहाँ पेशेंट नहीं है तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्या होता है यहाँ पे? मैं बताता हूँ, सबसे पहले पेशेंट लेटता है यहाँ पे। बिल्कुल, सबसे पहले पेशेंट लेटता है फिर वो आगे पीछे देखता है कि क्या होने वाला है। फिर वो थोड़ा सा डरता है, कुछ हो जाता है मशीनें देख के। नहीं नहीं, ये जो हमारी मशीन है ये मैं आपको बता रही थी कि ये थी जो लिखा भी है उसके ऊपर स्पेशल एडिशन हार्मनी XL Pro। ओके, सो वी वर द फर्स्ट इन इंडिया टू बाय। अब आ गई हैं और मशीन्स बट लास्ट ईयर जब हमने परचेज की थी वी वर द तब हम इकलौते थे। हाँ, तब हम इकलौते थे लेकिन हमें मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसलिए हमने ऐड भी नहीं की कि हम इकलौते जिसके पास ये मशीन है। बिल्कुल। सो ये मशीन बेसिकली हमारी ऐसी मशीन है जो कि सब कुछ करती है। सो ये टैटू रिमूवल करती है, स्किन टाइटनिंग करती है, स्किन लिफ्टिंग करती है विदाउट एनी पेन। जैसे किसी को झुर्रियाँ हैं मतलब वो किसी ने अगर प्रिया प्रिया लिखा हो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, जिसको बाद में किसी और से शादी होगी हाँ, तो वो सब वो तो रिमूव हो जाता है। प्रिया से रिया वरना कुछ भी हम बना सकते हैं। अरे रिया तो यहाँ पे भी है। पर रिया का नाम लिखो वो भी मिट जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ। क्या बात है। सो इससे वो होता है। दूसरा इससे वही जैसे मैंने बताया था स्ट्रेच मार्क्स वगैरह भी ये रिमूव करती है, स्किन टाइटनिंग, स्किन लिफ्टिंग और एक्ने के लिए जिनका एक्ने जो है किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेज़र है जिससे हम एक्ने भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको बर्न स्कार्स हैं जो कि एक प्लास्टिक सर्जन भी आपको कह रहा है कि वो ठीक नहीं हो सकते क्योंकि उसके नीचे मतलब फ्लैपिंग बोलते हैं हम, स्किन फ्लैप्स नहीं बन सकते, तो हम लोग उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बर्न स्कार्स की मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो भी ठीक हो जाता है? पॉसिबिलिटी है कि हाँ काफ़ी। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसमें ये मैं बस टेक्नोलॉजी वाइज बता रही हूँ क्योंकि हम स्कारिंग के लिए एक लेज़र होता है जिसको हम CO2 बोलते हैं, वो भी है हमारे पास। ये दूसरा वाला CO2 लेज़र है लेकिन काफ़ी बार CO2 लेज़र से हमारी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जैसे कि कुछ ऐसे किलॉइड्स बोलते हैं उनको, स्किन उभर सकती है ज़्यादा या पिगमेंट हो सकता है, डार्क हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है अर्बियम YAG। वो हम हैं जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार जिनके पास है ये, तो उसमें ऐसी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सो इट इज़ मच सेफर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट रूम। ये हमारा तीसरा ट्रीटमेंट रूम है। तो ये हमारा फेशियल रूम है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मशीन्स हैं फेशियल्स के लिए। वी हैव हाइड्रा फेशियल, देन वी हैव IPL फेशियल और एक वो लास्ट वाली जो एक मशीन है उसको हम डर्माफ्रैक बोलते हैं। डर्माफ्रैक? हाँ, डर्माफ्रैक। क्या होता है उससे? वो बेसिकली एक एंटी एजिंग फेशियल होता है। अच्छा, मतलब सब कुछ एंटी एजिंग है। हाँ, सो उसमें बेसिकली क्या होता है, माइक्रो नीडल्स होते हैं मतलब जिससे आप हम फेशियल दिखते हो 50 के लग जाओगे 25 के, मतलब ऐसे एंटी एजिंग है। बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को 5 साल हो गए अब। अच्छा, मैंने हिसाब लगा रखी है, आपने भी एंटी एजिंग तो नहीं करा रखी है? मैं बोल तो रही हूँ कि सब यही बोलते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। ओके, हमारा जो एक और ट्रीटमेंट रूम है वहाँ पर लेज़र हेयर रिमूवल मशीन है हमारी। हमारे पास है हार्मनी एक्सेल प्रो? नहीं, एक्सेल प्रो तो है, सॉरी। हमारे पास एक और है सुप्रोनो प्लैटिनम। सो उसको बोलते हैं अल्मा सुप्रोनो प्लैटिनम। इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट मशीन इन लेज़र हेयर रिमूवल। वर्ल्ड की बेस्ट है, इंडिया की भी नहीं। सो एंड वी आर द फर्स्ट वन इन जम्मू एंड कश्मीर टू हैव इट। क्या बात है यार, वर्ल्ड की बेस्ट हेयर रिमूवल मशीन एंड जम्मू में है लेकिन किसी को नहीं पता है। हम बता रहे हैं है, ठीक है। हाँ, हम देखेंगे अभी। वो एक्चुअली वहाँ पे पेशेंट है अभी, तो हाँ, इट्स ओके, कोई बात इसलिए नहीं। वो आज नहीं देख पाएंगे लेकिन हम आपको कोई वीडियो सेंड कर देंगे उसकी और हम उसको ओवरलैप कर लेंगे। आप मशीन देख लो। तो देखो, भगवान कहते नहीं तुम आए हो तुम देख के जाओ। जो मेगा मैडम थी कोई यहाँ पे वो चली गई है, अभी सुनने में आया है, तो हम वो मशीन भी जरूर देखेंगे। प्लीज ये यहाँ पर। तो ये हमारा लेजर हेयर रिमूवल मशीन रूम है। ओके। इसमें हमने 2 बेड्स इसलिए रखे हुए हैं सो दैट थोड़ा प्रिवेसी रहेगी। यहाँ पे हम लोग जैसे लेजर हेयर रिमूवल का काम क्या होता है, वो आपके बालों को परमानेंटली रिमूव करता है बॉडी से। ओके। सो एक एरिया हमारा शेविंग का रहता है और दूसरा एरिया जो है यहाँ पे ये हमारी मशीन है सुप्रोनो प्लैटिनम। ओके। और वर्ल्ड की बेस्ट मशीन, वर्ल्ड की बेस्ट मशीन फॉर लेजर हेयर रिमूवल। क्या बात है।
वैसे सीरियसली मैं मतलब ठीक है, मैं बाकी क्लिनिक्स में भी गया हूँ, लेकिन यहाँ पर ना मुझे ऐसा वो रॉयल्टी मतलब 90s वाला फील नहीं होता, रॉयल 90s वाला वैसा वाला फील आ रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली ये हमारा ना बहुत हमने इंग्लिश और फ्रेंच आर्किटेक्चर दिया है Okay. क्योंकि मेरी अपनी ट्रेनिंग हुई थी लंदन में। हाँ, तो मैं जब वापस आई मुझे लगा था मुझे वैसे ही कलर मुझे लंदन ही चाहिए। मुझे लंदन ही चाहिए यहाँ पर, तो बस इसलिए इसका आर्किटेक्चर ऐसे है। उन्होंने जम्मू के गांधी नगर ग्रीन बेल्ट में लंदन बना रखा है, प्लीज हैव अ सीट। आप ही क्या है बट हाँ। सो हाँ चलो 90s की बात हो ही रही थी, तो मतलब आर यू मतलब 90s लवर, ओल्ड स्कूल लवर? हाँ हाँ एब्सोल्युटली, म्यूजिक सब कुछ। है ना, क्योंकि जैसा यहाँ पे माहौल बना के रखा ना, मुझे वैसे वाइब ऐसी आ रही थी कि पता नहीं 90s के गाने या मतलब वो गज़लें वगैरह लगती होंगी वहाँ पे, ये लगती नहीं तो नहीं होंगी। नहीं, गजलें मैं इनको बिल्कुल नहीं लगाने देती। मेरी जो जितना स्टाफ है इनको एपी ढिल्लों बड़ा पसंद है, बीच बीच में बोलती रहती है मैम उसके गाने लगा दें, पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हम बिल्कुल सीरीन म्यूजिक लगाते हैं। थीम उन्होंने दे रखी है 90s लंदन वाली है, चलता है रे पिटिलो है। ये भी बढ़िया ठीक है, मैं कहता हूँ जो पेशेंट यहाँ पे आता होगा ना ऐसे ठीक होके चले जाता होगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा पता है, मैंने जब हमने स्टार्ट किया क्लिनिक तो सबसे पहले मैंने अपने स्टाफ को बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक डॉक्टर के लिए भी कि थोड़ा प्यार से बात करो, थोड़ा अच्छे से बात करो, और हमने स्टाफ को भी ऐसे ही समझाया हुआ है। तो मैं बोलूँगी कि मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है मेरा स्टाफ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल करता है। प्यार ऐसी चीज़ है यार, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है प्यार के बाद, तो प्यार इज है ना। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपके पास जैसे पेशेंट्स वगैरह लोग शायद से समझ ना पा रहे होंगे, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, या मतलब एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट होता क्या है यहाँ पे? लोगों को बेसिकली क्या लगता है जब हम एस्थेटिक की बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि इसमें तो बोटॉक्स होगा, फिलर होगा, जो आजकल काफ़ी लोगों को पता है कि बोटॉक्स फिलर क्या होता है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे इस तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, पर यूजुअली दैट इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ एस्थेटिक। अगर हम क्लिनिकल की बात करें तो अगर आपको एक्ने है, एक्ने स्कार्स हैं, या आपको ऐसा एक्ने है जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता, हम उसे लेज़र से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको पोस्ट प्रेगनेंसी स्किन लूज हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, या आपका वेट रिडक्शन में भी स्ट्रेच मार्क्स वगैरह होते हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं। स्ट्रेच मार्क्स ठीक हो जाते हैं? हाँ, 70 to 80% रिडक्शन होती है। क्या बात है। और क्या कहते हैं, जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि आप लंदन से सीख के आई हो, तो ये कब मतलब कब सीखा और कब यहाँ पे आके आपने सोचा कि जम्मू में आके ही मैं क्लिनिक सेटअप करूँगी, या मतलब चाहती तो कहीं और भी कर सकती थी, राइट? हाँ, मैं बेसिकली मेरी शादी हुई थी। मार के हो गई है? हाँ जी। मार के आपके लिए कोई बात नहीं। तो मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी मास्टर्स के लिए मैं लंदन जाऊँगी। शादी के बाद अब मास्टर्स के लिए लंदन गई हो? हाँ, क्योंकि उससे पहले मैं यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब कर रही थी। हैं? हाँ, कौन से विभाग में मैम? मैं मेडिकल ऑफिसर थी यहाँ पर, एक जानीपुर में एक अर्बन हेल्थ सेंटर है वहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया था। तो फिर उसके बाद? उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे मास्टर्स करनी है, पीजी की प्रिपरेशन वगैरह तो चल ही रही थी। 2 मिनट, तो सरकारी नौकरी इनकी लग गई, उसके बाद इनको लगा मुझे मास्टर, मैम पढ़ते हैं बंदे तो इसी के लिए कि सरकारी नौकरी लगे, आपकी सरकारी नौकरी लगी उसके बाद आपने सोचा मास्टर्स करनी है? ग्रोथ, एक दिमाग में कीड़ा है ना कि कुछ करना है, अलग करना है, कुछ ग्रोथ होनी चाहिए, कुछ अलग करते हैं। तो कॉस्मेटिक की तरफ हमेशा मेरा ध्यान था, लेकिन जम्मू में कुछ इतनी पॉसिबिलिटीज़ थी नहीं। यहाँ पे जो डर्मैट्स हैं वो भी कॉस्मेटिक प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो उस टाइम पे बस ऐसे ही मेरे एक सीनियर थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा क्या तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, जाओ लंदन जाके कोर्स करके आओ। सरकारी नौकरी करके टाइम वेस्ट करी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। नहीं कि पीजी की प्रिपरेशन में तुम वेट कर रही हो कि कब ये करेंगे, फिर उसके बाद कॉस्मेटिक में जाएंगे, तुम लंदन में जाओ, अपना वहाँ पे कोर्स करके आओ। तो सरकारी नौकरी छोड़ दी? हाँ, सरकारी नौकरी। इधर लोगों को मिल नहीं रही, जहाँ मिल रही उधर भी स्कैम हो रहे और आपने मिल हुई छोड़ दी। नहीं, मुझे लगा कि मैं अटक जाऊंगी अगर इसमें रही ना, इट इज़ जस्ट टू कंफर्टेबल। थोड़ा बाहर निकलते बस उसके कुछ आई थिंक मेरी शादी को 5-6 महीने हुए थे, एंड देन आई लेफ्ट फॉर लंदन। तो मैंने वहाँ पे जाके अपना मास्टर्स इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी करके एक कोर्स आता है, मैंने वो किया था कार्डिफ हॉस्पिटल से। उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक किया था वहीं पर, और फिर एक डॉक्टर थे वहाँ पे जिनके साथ मैं काम कर रही थी, वो हमें कश्मीर के ही थे, जो मुझे लकीली वहाँ मिल गए। तो वो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया कॉस्मेटिक में। कश्मीरी सिखाई? कश्मीरी नहीं सिखाई उन्होंने मुझे, बस एक चीज़, क्योंकि उनकी वाइफ हैदराबाद से थी, तो वो मुझे वो बस सिखाते थे, खाने वाने का बताते थे, लेकिन कश्मीर। हैदराबाद की बिरयानी बड़ी सी होती है। हाँ, वो भी खिलाई? हाँ एब्सोल्युटली, वो खिलाई। क्या बात है। अच्छा, आपने कहा कि शादी के 5-6 महीने बाद में चली गई, आप थोड़ी सी ना चलो पर्सनल लाइफ पे टच हो रहे हैं, तो आपके हस्बैंड वो भी साथ में गए मतलब? नहीं, वो यहीं पे थे, मैं ही गई थी बस। जुदाई जुदाई, शादी के 6 महीने बाद, तो वो जुदाई का दर्द सह लिया? मुझे लगता है कि पता नहीं, मैं भी शायद इतनी फोकस थी और वो भी अपने काम में इतने फोकस थे कि कभी हमें वैसा फील नहीं हुआ। कैरियर ओरिएंटेड पर्सन, मतलब हाँ वैसा टाइप। हाँ, तो बढ़िया। तो उसके बाद जब जम्मू में सेटअप हुआ तो यहाँ की ऑडियंस का कैसा आपका मतलब रिव्यू था, कैसे एक्सेप्ट किया लोगों ने? हाँ, जम्मू में मेरा सेटअप एकदम से हो गया, मेरा प्लान नहीं था। मैं वापस आई थी और मैं दिल्ली में काम कर रही थी उसके बाद आके, क्योंकि जैसे मैंने बोला एस्थेटिक मार्केट जम्मू में नहीं थी, तो मैं एक प्लास्टिक सर्जन के साथ काम कर रही थी। फिर कोविड हो गया, कोविड में मैं घर वापस आ गई थी, और फिर मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं और क्यों जाना है, तो जम्मू में ही काम करते हैं।
क्या बात है। तो उसके बाद मैं बस अपने एक शॉर्ट कोर्स के लिए बॉम्बे गई थी, मैंने वहाँ भी काम किया था, उसके बाद वापस आके मैंने अपना क्लिनिक सेट क्या कर बात है, दिया। मतलब लंदन भी काम किया, मुंबई भी काम किया, लेकिन आज आके आपने जम्मू में अपने आप को सेटल डाउन किया। तो ऐसा मतलब मान सकते हैं हम कि जम्मू के साथ कुछ डिफरेंट लगा हुआ है आपका? जम्मू के साथ मुझे बहुत प्यार है, फ्रैंकली मुझे अपनी सिटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है बहुत सेफ है, बहुत शांत है। लंदन क्या है, क्या रखा है लंदन में? जम्मू से ही है ना? लेकिन हाँ ये है, अपनापन आता है, ऐसा नहीं है। आप जब लंदन में भी होते हो वहाँ पे सीखने को बहुत है, लेकिन लोनलीनेस बहुत है वहाँ पर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, माहौल अच्छा है। लड़कियों के लिए मैं बोलूँगी बहुत सेफ है कंपैरेटिवली। दिल्ली मुझे बिल्कुल बहुत अनसेफ लगता था, बॉम्बे अच्छा था, लेकिन जम्मू बेस्ट है। क्या बात है। अच्छा, जैसे जितने भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, मतलब जितना मैं देखा है, थोड़े कूल काम से रहते हैं और पार्टीज वगैरह भी कम होता है उनकी लाइफ में। तो आप तो लंदन में रही, वहाँ पे आपने कोर्स किया, तो पार्टीज वगैरह थी आपकी लाइफ में? नहीं, मेरी लाइफ में बिल्कुल पार्टीज नहीं थी। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के थे वहाँ पर हमारे। ऑल ओवर द वर्ल्ड के थे? कहाँ कहाँ के? थाईलैंड के थे। थाईलैंड? हाँ, ये नाम सुना है मैंने। थाईलैंड के थे, बॉस्निया के थे, कैरेबियन आइलैंड से थे हमारे 2-3 फ्रेंड्स जो थे। तो मतलब उनका जो हम कल्चर कैरेबिया? वगैरह, हाँ हाँ यार वहाँ का वो डांस होता है ना अजीब सा। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ की हर लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। मेरे पास हाँ मेरे पास बेली डांस, बेली डांस। नहीं नहीं, वो उनका कुछ और ही होता है। हाँ डिफरेंट ही होता है, मुझे ऐसे नाम नहीं पता। बट हाँ, लेकिन मैंने उनको पंजाबी गानों पे भी डांस करवाया है। पंजाबी गानों पे कैरेबिया के लोगों डांस कराया? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। खुद किया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बस ये था कि बहुत सारा अलग टाइप का कल्चर दिखने को मिल रहा था, और मेरा मानना है कि अब तो एज भी ऐसी थी फ्रैंकली कि पार्टी वाला तो सीन नहीं होता था। लेकिन माशाल्लाह 22 साल की लगती है यार, आप ऐसे नहीं बोलो। नहीं, लेकिन वो नहीं था कि लेट नाइट पार्टीज करनी है कुछ। हाँ ये था कि अच्छी जगहों पे जाना है। बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे प्लेस दिखाने ले जाते थे, ऑर्केस्ट्रास दिखाते थे, ओपेरास दिखाते थे, तो वो मुझे स्टोरीज देखी इंस्टाग्राम पे। तो वो मुझे बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ था। इनका इतना बढ़िया है ना, इनके पता नहीं कौन से सेमिनार्स होते हैं, क्या होते हैं, वो भी कहाँ होते हैं, दुबई में, कभी कहाँ। तो ये मतलब नॉलेज गेन करने के लिए दुबई जाती है, ट्रैवल करती है, मतलब मजे के मजे, काम का काम। बिल्कुल, मेरे फ्रेंड्स मुझे यही कहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होती, तेरे तो तुम्हारी- मजे हैं। हाँ तुम्हारी पढ़ाई, तेरी पढ़ाई होती भी सिंगापुर, दुबई, लंदन में ही है। सही है। बाकियों के बेचारे देखो ना, यहाँ पे जम्मू में कोई जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। आपका सही है ना। तो दोस्त वगैरह को जेलस फील होती है आपसे? नहीं नहीं, होती होगी, बताते नहीं होंगे फिर। अच्छा, जितनी भी अगर ऑडियंस वगैरह हमारी देख रही है, वो आपके पास आना चाहे, किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकती है, या फिर एड्रेस डॉक्टर पलकी शर्मा जी का क्या है? सी हमारा जो क्लिनिक है ये गांधीनगर में है। इट्स 180 गांधीनगर, रोटरी क्लब के बिल्कुल बैक साइड पर है। बाकी आई एम श्योर कि आप भी हमारा एड्रेस वगैरह जो और नंबर्स, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो आप अपने डिस्प्ले कर देंगे नीचे। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जो मैं खुद हैंडल करती हूँ, तो हमेशा आई एम द वन हु इज रिप्लाइंग बैक ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ डॉक्टर पलकी शर्मा। तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे अपना जो अपने क्लिनिक का एक फेसबुक पेज भी है और एक अलग से इंस्टाग्राम हैंडल भी है। तो चलो, अंदर बैठ के तो बहुत ढेर सारी मैंने वाइब ले ली 90s की लंदन वाली थीम की, और बातें भी कर लिया। मुझे लगता है कि बाहर चलते हैं, क्योंकि हमारी कहानी घर घर की जो हमने शुरू की थी वो वहीं पे जाके ख़त्म करते हैं। बिल्कुल, चलिए। तो यार वैसे ना, आपने मतलब कहा जाए तो 2 जिंदगियाँ जी हैं। एक वो सरकारी नौकरी वाली ज़िंदगी जी है, एक अपने प्राइवेट क्लिनिक वाली ज़िंदगी जी है। तो कौन सी ज़्यादा अच्छी थी? अच्छी मैं बोलूँगी मेरी स्टूडेंट लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। है ना ये ना वो। ना ये ना वो, जो तीसरी ज़िंदगी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सीखने का बहुत टाइम मिलता था। वो गोल्डन पीरियड होता है ना। गोल्डन पीरियड होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हर एक चीज़ ने मुझे अलग कुछ ना कुछ नया सिखाया। जैसे वो 4 साल की जो मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, मुझे लगा मुझे कभी यूज़ में नहीं आएगी, बट वो मुझे यूज़ में आई। वो मुझे लंदन में भी बहुत अच्छे से यूज़ में आई। वो कैसे? क्योंकि काफ़ी बार हमें ऐसे कुछ टास्क मिलते थे जिसमें असेसमेंट स्किल्स वगैरह देखते थे, तो वो जब हमने गवर्नमेंट जॉब में सीखा था वही चीज़ वहाँ पे यूज़ हो रही थी। क्या बात है। और फिर जब मैंने बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, ये बिजनेस हाँ, ये बिजनेस ही है मतलब। हाँ ठीक है। अपना प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट किया, जिसको मैं बिजनेस ही बोलती हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, बिकॉज एज अ डॉक्टर आपको नहीं पता होता चीज़ें कैसे करनी। एज अ डॉक्टर मतलब बिजनेस नहीं वो रहता। हाँ हाँ, तो इसमें मुझे ये इश्यूज बहुत आ रहे थे स्टार्टिंग में कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आती थी कि सीखना कैसे है। यार मेरे को तो ट्रीटमेंट करना है, मैं इसकी क्या बताऊँ कि क्या प्राइसिंग कैसे करेंगे? इसकी प्राइसिंग कैसे करेंगे। मुझे कोई आगे बोलता है डॉक्टर ये ऐसे, मैं बोलती हाँ ठीक है, दे दो, इतने ठीक दे है, दो, मैं ऐसे कर चलेगा। दो। हाँ। लेकिन क्या जो मैंने एक पर्सनली जो मैंने एक इशू फेस किया जम्मू में प्रैक्टिस करने का, वो ये था क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स लाए, स्किन केयर के ब्रांड्स लाए और मशीनरी के ब्रांड्स लाए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव थे, यहाँ की अफोर्डेबिलिटी के लिए नहीं थे। सीख के तो फिर लंदन से आई थी ना। हाँ, तो मैंने सोचा मैं वही लेवल यहाँ पे लाती हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उसकी वजह से, क्योंकि एक पेशेंट जो शायद इतना नहीं खर्च कर सकता। फिर हमने क्या किया, मैंने उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू किए कि इस सॉल्ट का क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है और क्या बेस्ट प्राइसिंग में आ सकता है। तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट अब मैं वहाँ अब ठीक है बोलना, अब कोई दिक्कत नहीं, अब अच्छा चल रहा है। वैसे यार आप लड़की हो तो लड़कियों की ना मतलब, और ऊपर से डॉक्टर हो, तो डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है थोड़ी ऐसे वाली, लड़कियों को होती है बना बना के कर्सिव पूरी
आपकी कैसी है? मेरी अच्छी हैंड राइटिंग है, मुझे लगता है समझ आ जाती है, समझ आ जाती है पूरी, तो वो कोई प्रॉब्लम मतलब हो डॉक्टर ही हो आप? हाँ हो है, हम डॉक्टर ही। बढ़िया है। अभी जाते वक्त आपका ऑटोग्राफ लूंगा, मैं देखूंगा, चेक करूंगा, ठीक है, चलेगा ना? नहीं नहीं, श्योर श्योर। चलो, तो फिलहाल डॉक्टर पलकी जी थी आज हमारे साथ। और बातें हुई ट्रीटमेंट को लेकर, देखो आजकल ना मतलब स्किन पर फोकस ज़्यादा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और अगर चेहरे पर या बॉडी पार्ट पर कोई भी अगर बचपन का भी अगर कोई भी वो होता है मतलब दाग है, दाग अगर धब्बा, वो भी birthmarks हैं, बर्थ हाँ, मार्क्स भी जो है वो मिट जाते हैं, और कई बार होता है लोगों को कॉन्शियस हो जाते हैं ज़्यादा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज हो जाते हैं दाग धब्बों की वजह से, तो वो जो है आप यहाँ पर आके हटा सकते हैं, राइट? हाँ, मुझे लगता है अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपका किसी डर्मेटोलॉजी के कंसर्न के साथ नहीं ठीक हो रहा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो अब आपने दवाइयाँ लगा ली, आप थक गए हैं और नहीं ट्रीट हो रहा, तो आप हमारे पास ही, हमारे पास बहुत सारे वेज हैं टू ट्रीट इट। लेजर्स मशीन्स हैं हमारे पास, पील्स हैं हमारे पास, LED लाइट्स हैं, जो कि बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है जिससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बिल्कुल फुली प्रोफेशनल, लंदन से सीख के आए हैं, और यहाँ पर जो मशीनरी है वो भी इंडिया में कहीं नहीं होगी, मतलब वो यहीं पर है, तो आप आ सकते हैं। साइनिंग ऑफ नाउ, यू गाइस कीप वाचिंग द बकलोल टीवी।